हाय कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है। कैंसर 6 से लेके 19 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, कैसे क्या इंटेंशन है आपके पर्सन के, क्या बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कौन किसको कन्फेशन दे रहा है। ओके, और वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा हो, लेट्स फाइंड आउट कि आप दोनों की ये 2 वीक में कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, वन मोर शफल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन फीलिंग। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, यो मे बी श्योर योर पर्सन इज जो फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, अदरवाइज दिस इज योर पर्सन फीलिंग कि क्विक यू नो पैशनेट वाली एनर्जी है। जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी चले भी जाते हैं। जैसे कि यू आर अ इमोशनल साइन, यू आर अ सो सो पीसफुल या फिर नर्सरिंग वाला साइन है। तो मे बी शायद आपके पर्सन अब बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा फाइडी साइन है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि एक्शन लेना है। ओके, कहीं ना कहीं क्विक मूव, जितनी जल्दी वो आते हैं, जितनी जल्दी बोलते हैं, उतनी जल्दी चले भी जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो नाइट ऑफ वॉन्ड वाली फीलिंग है, क्विक एक्शन ओरिएंटेड। डेटिंग पे भी जाना है तो क्विक जाना है, अगर कहीं ना कहीं बातचीत भी करना है तो क्विक करना है, गुस्सा भी आना है तो क्विक आना है। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग उनकी फीलिंग ये है कि इस वीकेंड में या फिर कभी भी आप दोनों हॉलीडेज पे जाओ, ट्रैवलिंग करो या डेटिंग पे जाओ। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस ट्रैवलिंग आल्सो एंड पैशनेट एनर्जी आल्सो, कि लव वाइज और भी ज़्यादा पैशनेट एक्साइटिंग लव लाइफ बनानी है, डिनर पे जाना है, हॉलीडेज पे जाना है, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड उनके इरादे क्या हैं? 4 ऑफ 1 उनके इरादे हैं कि सी सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है। सी सो फायरी एनर्जी। ओके, या किसी के इरादे हो सकता है कि सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप बनाना है, या किसी के इरादे हैं कि शादी करनी है, किसी के इरादे हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप में बाधाएं भी आ गई है तो एकदम पीसफुल रह के, सिक्योर रह के सोल्यूशन लेके आना है, इमोशनली या फिर इनर तौर पे या फिर फिजिकली स्टेबल रहना है। ओके, या फिर कुछ लोगों के इरादे हैं कि लव को शादी में बदलना। ओके, फैमिली के साथ में मिलाना हो बोल के। उनका बिहेवियर, 2 ऑफ कप, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, इमोशनली कनेक्शन बॉन्ड हो रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा प्यार जताते हुए दिख रहे हैं। सी दिस इज यू। ओके, 2 ऑफ कप का कार्ड है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बट कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर ये है कि आप दोनों के बीच में और भी ज़्यादा कनेक्शन बॉन्ड करना है, एक दूसरे के साथ में और भी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी है, बातचीत करनी है, ताकि आप दोनों के बीच में और भी ज़्यादा प्यार आ सके। ओके, आपके पर्सन के बिहेवियर ये है। लेट्स सी आपकी फीलिंग क्या है आपके पर्सन के प्रति। यू आर सो मच केयरिंग, सो मच लविंग पर्सन। ओके कैंसर, दिस इज योर कार्ड। कहीं ना कहीं आप सबको प्यार बांटते फिरते हो, सबका ख्याल रखते हो, फैमिली का, लव का, अपने आप का, अपने पर्सन का, यू नो लविंग है। ओके, आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है कि सबको प्यार देना है, लव वाइज प्यार देना है, फैमिली को प्यार देना है, सबका ख्याल रखना है। ओके, सबको खुश रखना है, जस्ट लाइक दिस, अपने पर्सन को खुश रखना है। आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या है? चैलेंज है कहीं ना कहीं टेम्परेंस का। ओके, बैलेंसिंग एक्ट का। मे भी शायद सी, क्योंकि आप वाटर साइन हो, आपके पर्सन फायर है, तो आप ना दिल से सोचते हो और आपके पर्सन क्विकली वो करते हैं। तो मे भी शायद हो सकता है कि चैलेंज है आप दोनों के बीच में एक दूसरे को समझ के चलना। ओके, या फिर एक दूसरे को बैलेंस करना, या फिर किसी के लाइफ में मे भी शायद हो सकता है कि एज गैप हो आपकी
एज बड़ी हो, सामने वाले की छोटी हो, या सामने वाले की बड़ी हो या फिर आपकी छोटी एज हो, तो एक दूसरे को समझ के चलना आप दोनों की लाइफ में चैलेंज हो सकता है। ओके, एंड कहीं ना कहीं बैलेंसिंग रिलेशनशिप में करना चैलेंजेस हो सकता है, क्योंकि आप दिल से सोचते हो और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फायदी है, जो भी काम करना क्विक 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 क्विक। तो इसीलिए रिलेशनशिप को मेंटेन करना, बैलेंस करना, पीसफुली रिलेशनशिप को आगे लेके जाना। ओके, तो वो आपकी चैलेंज है, बट उनका बिहेवियर ये है कि नहीं, बैलेंस करने की वो कोशिश कर ही रहे हैं आपके साथ में से। दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप को बैलेंस कर सके। बट चैलेंज है मेजर, ओके, कि रिलेशनशिप को समझ के चलना, बैलेंस करते हुए चलना, पीसफुली आगे लेके जाना। ओके, दैट इज योर चैलेंज। मे भी शायद किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकता है सैजिटेरियस पर्सन, एंड दिस इज योर आउटकम। 6 ऑफ कॉइन का कार्ड है, तो गाइस डोंट यू वरी, आउटकम में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो रिलेशनशिप वाइज बैलेंस कर लोगे। ओके, रिलेशनशिप वाइज बैलेंस कर लोगे, घरेलू मामले में बैलेंस कर लोगे, कहीं ना कहीं पीस लेके आ जाओगे। जो भी यहाँ पर चैलेंजेस है, रिलेशनशिप को बैलेंस करके आगे लेके जाना, आउटकम में बैलेंस कर लोगे, पीस आ जाएगा। सो डोंट यू वरी। व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है कि रिलेशनशिप में क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, ये सब सोर्स का कार्ड है। मैसेजेस कीजिए, फ़ोन कॉल कीजिए, क्लियर होइए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज एक नई तरीके से या फिर क्लियर होते हुए आगे बढ़ सको। ओके, कहीं ना कहीं अनक्लियर हो, तो इसलिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं एज गैप हो सकती है, तो इसीलिए समझना में भी शायद किसी के लिए मुश्किल हो सकता है। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 10 ऑफ कप का कार्ड है। सी, आप दोनों की ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, हैप्पीनेस वाला है, फैमिली गेट टुगेदर वाला है, बॉन्डिंग वाला है, इमोशनली स्टेबल होने वाली है, तो बहुत अच्छी ओवरऑल एनर्जी है। अगर आप लोगों के लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी थी पास्ट में, मे बी शायद सिंगल थे, फैमिली इशू चल रही थी, मनी इशू चल रही थी, या फिर कहीं ना कहीं एनर्जी लेस थे, या फिर हेल्थ इशू चल रही थी, बट आप उससे ओवरकम हो गए। ओके कैंसर, ये जो भी कमी थी ना, उसको आप ओवरकम करके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, हैप्पीनेस, अपने पर्सन के साथ में खुश हो रहे हो, या फिर घरेलू मामले के साथ में खुश हो रहे हो। ओके, सी, जो भी आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही थी, सिंगलपन, वो आप खत्म कर डेथ एंड रिबर्थ हुए हो, तो दैट्स वाई यहाँ पर ये पूरे हफ्ते आप पीसफुली खुश रहते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, ब्यूटीफुल ओवरऑल एनर्जी। अगर आप लोगों की लाइफ में पास में कोई भी अनबन चल रही थी, या थोड़ी देर के लिए सिंगल भी हो गए थे, तो वो सारी बातें खत्म हो रही हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है कैंसर। लेट्स सी, मैं ये देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन के फीलिंग नाइट ऑफ वॉन्ड वाली क्यों है। वाई नाइट ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर यू कैंसर? 2 ऑफ सोर्स एंड द 9 ऑफ सोर्स। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, जी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल हैं। ओके, तो सिंगल है कुछ लोगों की, आपके पर्सन सिंगल हो सकते हैं। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्स इज हियर। ओके, तो क्रॉस रोड पे थे, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए थे, बट नो मोर डिसीजन मेकिंग। ओके, क्लियर है, एंड जो भी रिलेशनशिप वाइज गिले शिकवे हो गए थे, या फिर कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होके सिंगल हो गए थे, तो वो पार्ट, उस पार्ट में एक्शन ले रहे हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के प्रति फिर से मिंगल हो सको, फिर से एक दूसरे के साथ में खुश होके आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि 9 ऑफ सोर्सेज आर अबाउट गाइस वरीड। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा वरीड थे, टेंशन में थे, कॉन्फ्लिक्ट था, रात सो नहीं पा रहे थे कि रिलेशनशिप टूट गया बोल के, बातचीत बंद हो गई बोल के, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई बोल के। ओके, तो उस पर आपके पर्सन की फीलिंग है कि मुझे एक्शन लेना है, कम्युनिकेशन क्लियर करना है, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज फिर से बॉन्ड हो सके। तो उनकी फीलिंग ये है कि कोई भी रिलेशनशिप वाइज गिले शिकवे आ गए थे ना, उस पर काम, एफर्ट डालना है, एक्शन लेना है, एक्ट करना है, ताकि गिले शिकवे को ख़त्म करके फिर से रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आ सके। ओके, फिर से रिलेशनशिप को एक पैशनेटली रिलेशनशिप बना सके। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, कि वो अपने रिलेशनशिप को फिर से एक और मौका देना चाहते हैं, या फिर सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ओके, इसीलिए उनकी इंटेंशन सिक्योरिटी वाली है कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप को सिक्योर बनाना है। अगर कोई बाधाएं भी आ गई थी, तो उसमें सोल्यूशन लेके आना है, और फैमिली तक बात लेके जानी है, शादी तक बात लेके जानी है, जस्ट लाइक दिस। ओके, उनके इरादे बहुत अच्छे हैं। एंड सी,
उनके इरादे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन ये है कि जो भी रिलेशनशिप वाइज ना गिले शिकवे हो गए थे, तो वो उस गिले शिकवे को ख़त्म करना है, ताकि रिलेशनशिप में एक फ्रेश मोड़ आए, या फिर एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट हो और रिलेशनशिप में सिक्योरिटी आए, शादी तक बात बने, या फिर सिक्योर रिलेशनशिप आए। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ डेस्टिनी। लक आपके फेवर में है, आपके पर्सन के जो भी पास में उनके आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी अनबन चल रही थी, तो वो पार्ट खत्म करके एक नए तरीके से रिलेशनशिप को सिक्योरिटी देना चाहते हैं। ओके, तो उनके इरादे बहुत अच्छे हैं गाइस। कोई भी प्रॉब्लम आई थी रिलेशनशिप में, वो खत्म करके एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप में। इसीलिए यहाँ पर उनका बिहेवियर है, बातचीत करके फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे थे वो खत्म हो जाए और आप दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाए, सॉलिड कनेक्शन हो जाए, एक दूसरे के प्यार को और भी ज़्यादा मजबूती दे सको। या सी आई टोल्ड यू ना कहीं सी 7 ऑफ कप का कार्ड है। पास्ट के जो भी बातें थी आप दोनों के बीच में, पास्ट के जो भी कंफ्यूजिंग था, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, एक दूसरे के साथ में बातचीत करके क्लियर हो रहे हो, ताकि एक दूसरे के प्रति एक इमोशनली नई शुरुआत कर सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद कोई अपोलोजाइज भी कर रहा है पास्ट के बिहेवियर के प्रति, पास्ट के बातों के प्रति। ओके, आप कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कर रहे हो, मे भी शायद आपके पर्सन कर रहे हैं कि सॉरी फॉर दैट, जो भी हुआ पास्ट में अपोलोजाइज कर रहे हैं, ताकि पास के मामलों के प्रति माफ़ी मांग रहे हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप एंड द पेज ऑफ कप का कार्ड है। एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपके पर्सन का बिहेव ये है कि मुझे उनसे माफ़ी मांगना है, माफ़ी मांग रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में और भी ज़्यादा सॉलिड बॉन्ड हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की लाइफ में चैलेंजेस है टेम्परेंस की। ओके, चैलेंज है कहीं ना कहीं पीसफुल रिलेशनशिप की, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज की, कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने की। ओके, आई मुझे स्ट्रांगली ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना फायर साइन है। ओके, कैंसर, लेट्स सी व्हाई टेम्परेंस कार्ड इज देयर फॉर यू। ओके, या ओके, टेम्परेंस कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि सी दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट। ओके, टेम्परेंस कार्ड इसलिए है, आप दोनों एक दूसरे के साथ में पीसफुली मूव ऑन होना चाहते हो, एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, बट रिबर्थ होना चाहते हो। दिस इज द कार्ड ऑफ सेकंड चांस चाहते हो, स्काई किंग। ओके, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ वॉन्ड। दिस इज योर चैलेंज। ओके, रीयूनियन होना चाहते हो, एंड मे बी शायद कोई एयर साइन के साथ में डील करा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, उनके साथ में रीयूनियन होना चाहते हैं, उनके साथ में सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं पीसफुली रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा पा रहे। तो दैट इज योर चैलेंज गाइस। ओके, तो जैसे कि पहले का एज गैप भी हो सकता, तो इमेच्योरिटी की वजह से एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर आप ना, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे रिलेशनशिप को शादी में बदलना है, रीयूनियन होके। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे रीयूनियन होना है, फिर से अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है, मैच्योर तरीके से डील करना है, ताकि रिलेशनशिप को सिक्योर रिलेशनशिप बना सके। ओके, वेदर वो सिंगल हो, वेदर वो रिलेशनशिप में हो, तो वेदर वो मैरिज वाइज हो, तो ओके। बट यहाँ पर आपके चैलेंज है कि कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी है, कहीं ना कहीं रीयूनियन होना है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज सिक्योर होना है, कहीं ना कहीं फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है स्मार्टली। ओके, तो दैट इज योर चैलेंज। नसीब आउटकम में नो मैटर व्हाट, जो भी आप लोगों की चैलेंज है, जो भी एटीट्यूड है, जो भी आप लोगों के लाइफ में कन्वर्सेशन हो रहा है, बट आउटकम में यहाँ पर बैलेंस कर लोगे रिलेशनशिप वाइज। ओके, सो डोंट यू वरी कैंसर, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, एंड द नाइट ऑफ कप। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड मझधार में। ओके, तो कहीं ना कहीं 9 सिंगल थे, मिंगल भी थे। सिंगल थे तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि वो फिर से एक
नई लव वाइज नई शुरुआत कर सके, इसीलिए बैलेंस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि 9 ऑफ कप इस तरह से आया था तो मे भी शायद मझदार में थे, कम्युनिकेशन करें या रिलेशनशिप को छोड़े, कम्युनिकेशन करें या रिलेशनशिप को छोड़े। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने वाले ने आके ऑफर भी दिया है, सामने वाले ने आके एक्ट भी किया है, सामने वाले ने आके कम्युनिकेशन भी किया है, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज बैलेंस हो सको। ओके, वेदर ये या फिर आप भी हो सकते हो, क्योंकि दिस इज द नाइट ऑफ कप का कार्ड है, तो वाटर साइन में भी शायद आपने सामने वाले से बातचीत की है, आपने सामने वाले को कन्वर्सेशन किया है, एक दूसरे के प्रति बातचीत की है, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज बैलेंस हो सके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में यहाँ पर अगर कुछ लोग ना सिंगल थे या कुछ लोग मझधार में थे, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, ताकि रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको। ओके, या मैं आपकी फीलिंग तो जाहिर करना भूल गया। दिस इज योर फीलिंग गाइस। ओके, किंग ऑफ कप की एनर्जी है। किंग ऑफ कप, योर फीलिंग इज सो लविंग, शेयरिंग एंड सबको खुश रखने वाला है। ओके, या क्योंकि यहाँ पर आपकी फीलिंग किंग ऑफ कप की इसलिए है, सी आप दोनों के बीच में जो भी फाइट चल रही थी, 5 ऑफ वन, जो भी फाइट चल रही थी, आर्ग्यूमेंट चल रही थी, या फिर कुछ भी ऐसे डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी चल रही थी, तो यहाँ पर ना आप उस फाइट से हील हो रहे हो, उस फाइट से हील हो रहे हो, उस फाइट को फाइट से उभरते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने फैमिली का, अपने लव का, अपने प्यार का ख्याल रख सकते हो। ओके, दैट्स व्हाई यू फीलिंग सो मच नरिशमेंट। अगर सामने वाला फाइट भी करता है, सामने वाला कुछ गलती भी करता है, सामने वाला कुछ आर्ग्यूमेंट भी करता है, तो कहीं ना कहीं आप पीसफुली हैंडल कर रहे हो, पीसफुली डील कर रहे हो, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में हैप्पी रह सको। ओके, एंड कुछ लोग अगर ऑफर भी चाहते तो ऑफर भी आ रहा है। ओके, और क्योंकि आप ना अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते, आप अपने पर्सन के साथ में हैप्पीली एवर लास्टिंग रहना चाहते हो, तो इसीलिए आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति सो केयरिंग है, सो लविंग है, सो हैप्पीनेस वाली है। ओके, दैट्स व्हाई आउटकम में भी ना यहाँ पर आप यहाँ पर सामने वाले को बात करने की कोशिश कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि रिलेशनशिप वाइज बैलेंस हो सके। ओके, तो इसीलिए सी जो भी आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप वाइज में कोई भी प्रॉब्लम आई थी, सिंगल थे या फिर कुछ ऐसी कमी थी, मनी इशू भी चल रहा था, तो वो पार्ट खत्म करके आप ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ कप इमोशनली हैप्पी हो रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो। सी 9 ऑफ कप एंड द फूल का कार्ड है। सी 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट, अगर आप सिंगल थे, ओके, इन पास्ट में, पास्ट की बातें बोलो, इन सिंगल थे पास्ट में, तो वो पास्ट को आप ना अपनी बातचीत के जरिए, कन्वर्सेशन के जरिए ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप फ्रेश तरीके से अपने लव लाइफ को, घरेलू मामले को या फिर शादीशुदा को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, एंड अपने विशेष की तरफ एक कदम आगे बढ़ सको, इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ। ओके, क्योंकि मुझे ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि कोई आप दोनों के बीच में कोई गिले शिकवे भी हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है ना, तो आप उस आर्ग्यूमेंट को ख़त्म कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश तरीके से आर्ग्यूमेंट को बातचीत के जरिए ख़त्म कर लोगे, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में एक नई तरीके से एक्साइटिंग एडवेंचरस लव लाइफ बना सको। ओके, सो डोंट यू वरी गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन चलते हैं, होते हैं, तो आप यहाँ पर संभाल लोगे कैंसर। ओके, क्योंकि आपके पर्सन भी यहाँ पर ना आपके साथ में ही रहना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ताकि वो आपके साथ में आगे तक जा सके, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप तक जा सके। ओके, एंड दिस इज योर आउट गाइडेंस। एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में क्लियर हुई है, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, एक फ्रेश तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में पास के मामलों से मूव ऑन हो सको। सी दिस इज द चैरियट का कार्ड, दिस इज यू कैंसर। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप लोगों की लाइफ में पास के मामले थे, ओके, वो आप लेट गो कर लोगे एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, फेस टू फेस बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस या फिर पॉजिटिव चेंज या फिर एक रिलेशनशिप है सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सको। दिस इज यू कैंसर।
कहीं ना कहीं 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो जो भी आपके पास की बातें थी उसको आप लेट गो करो, ताकि आप सक्सेसफुली पीसफुल रहते हुए लाइफ में आगे बढ़ सको अपने पर्सन के साथ में क्लियर होते हुए। ओके, तो गाइस क्लियर, अगर कोई भी बाधा आती है ना तो बातचीत करके सुलझाना बहुत ज़रूरी है। ओके, फेस टू फेस या फिर मैसेज के जरिए या फिर कहीं ना कहीं फ़ोन कॉल के जरिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको, अपने पर्सन के साथ में आगे बढ़ सको। ओके, बैलेंस करते हुए। तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन कार्ड फॉर यू, बोथ ऑफ यू। आप दोनों की क्या कन्फेशन है कैंसर? What's the confession? Why did you break my heart? ये मे भी शायद आप बोल रहे हो कि Why did you break my heart? तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? क्यों मुझे हर्ट किया? क्यों मुझे परेशान किया? क्यों मुझे इतना दुख दिया? आई फील सो, ये आप बोल रहे हो। ओके, आई वॉन्ट टू मैरी यू। ओके, ये कौन बोल रहा है? आई डोंट नो, मे बी शायद आप ही बोल रहे हो कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, मुझे आपसे शादी करनी है। ओके, आई मिस योर टच, ये भी मे बी शायद कोई, ये आप बोल रहे हो या फिर आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, या फिर मैं आपको बहुत मैं आपकी बातों को मिस कर रहा था, मैं आपके टच को मिस कर रहा था, मैं आपके एक्सप्रेशन को मिस कर रहा था। जस्ट लाइक दिस गाइस, सो ब्यूटीफुल। ओके, या कैंसर, बिकॉज यू आर सो लविंग केयरिंग पर्सन होते हो, तो दिल से नहीं, दिमाग से सोचिएगा। ओके, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।